और आइए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चुनावी हलचल का अपडेट आपको देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है। पहले फेज में 20 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। पितृपक्ष खत्म होते ही माना जा रहा है कि नामों का ऐलान भी हो जाएगा। बैठक के बाद कुमारी सैलजा ने कहा कि सभी सीटों पर हम प्रत्याशी तय नहीं कर पाए। पहले चरण की सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित होंगे। सब कुछ आम सहमति से हो रहा है। वहीं सिंहदेव ने कहा कि 90 सीटों पर चर्चा हुई और 1-2 दिन में फाइनल स्थिति सामने होगी। बैठक के दौरान कांग्रेस दफ्तर के बाहर छत्तीसगढ़ के दावेदारों का जमावड़ा लगा रहा। मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। तो कल दिल्ली में सीईसी की बड़ी बैठक हुई है। इसमें 90 सीटों पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहले फेज में माना जा रहा है कि 20 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं, क्योंकि पहले फेज में बस्तर के साथ ही जो हाई अलर्ट वाले क्षेत्र हैं वहां पर मतदान होना है। तो ऐसे में 7 नवंबर को जिन इलाकों में मतदान होना है वहां की माना जा रहा है कि 5 नाम तय हो चुके हैं। डिस्कशन हुआ, लेकिन एक उसमें 90 पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर करेंगे। और जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। 90 पे डिस्कशन रहा। कोई ऐसा सीट हो ही नहीं सकता जिसमें डिस्कशन ना हो। पूरी जानकारी रखी गई है और जैसा शैलजा मैम ने बताया, आपको 1-2 दिन के अंदर फाइनल स्थिति सामने आ जाएगी। देखिए, दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें जारी है। छत्तीसगढ़ के 90 प्रत्याशियों का नाम लगभग फाइनल हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रत्याशियों का नाम आज तय होगा। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। 2 दिनों तक मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति पर दिल्ली में मंथन होगा और फिर 2 दिन के मंथन के बाद कांग्रेस के टिकट फाइनल हो जाएंगे और फिर कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। और माना यही जा रहा है कि 15 अक्टूबर वो तारीख है जब कांग्रेस की पहली जंबो लिस्ट सामने होगी। तो छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट में कांग्रेस प्रत्याशियों पर मुहर लग चुकी है, लेकिन अब 2 दिन की ये जो बैठक होगी उसमें मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, नामों पर मुहर लगेगी और फिर माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर को एमपी कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट भी हमारे सामने होगी। तो आज मध्य प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं दिल्ली में वो मौजूद रहेंगे। रायशुमारी की जाएगी, विचार मंथन होगा और उसके बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट हमारे सामने होगी। माना जा रहा है 15 अक्टूबर यानी कि परसों कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। तो कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है प्रत्याशियों के ऐलान के लिए, उसका अपडेट हमने आपको दिखाया। और अब बीजेपी किस तरह से तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वो भी आपको बता दें। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की कल अहम बैठक हुई। देर रात तक ये बैठक चली, जिसमें प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट के नामों को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि बीजेपी अब तक जारी 4 सूचियों में 136 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और अभी भी 94 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है, जिनमें 9 मंत्रियों की सीटें भी शामिल हैं और कई कद्दावर विधायकों के। 15 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, यानी कि कल ये बड़ी बैठक है जिसमें 94 सीटों पर मुहर लग सकती है। बैठक के मध्य प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही जितने भी इस समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। तो एमपी बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और अब छत्तीसगढ़ बीजेपी क्या कर रही है ये भी आपको बता दें। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी काफी तेज कर दी है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बैठक लेंगे। कल वो रायपुर पहुंच चुके हैं। अभनपुर धरसीवा विधानसभा के कोर ग्रुप की बैठक होगी। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में बीजेपी 85 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन 5 विधानसभा सीटों पर अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार सभी को है।
पूरी जानकारी हमने आपको दी थी कि किस तरह से मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस यहां पर विचार मंथन कर रही है कि किन प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मोहर लगाई जाए। और इसके साथ ही बीजेपी में भी ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। 94 सीटों पर अभी मोहर लगना है मध्य प्रदेश में, तो वही 5 सीटों पर अभी मोहर लगना बाकी है माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ बीजेपी में। और इस वक्त हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति और समीक्षा भी हमारे साथ साझा करेंगे। सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बारे में हमें जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी क्या रणनीति बना रही है, राजेश राज रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, हमें यह बताएंगे। और मध्य प्रदेश बीजेपी के हर रणनीति से रूबरू हमें कराएंगे। भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता विवेक पटैया और अंशुल मुकाती इंदौर से, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक जो दिल्ली में होने जा रही है उसका अपडेट देंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी का। राजेश राज, देखिए 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। आज जो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, बैठक करेंगे। क्या माना जाए कि इस बैठक के बाद जो 5 सीट जिन पर पेच फंसा हुआ है उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी क्या? और आज किस तरह के कार्यक्रम है बीजेपी के, किस तरह से रणनीतियों पर वो धार दे रही है, अपडेट दीजिए। देखिए, सबसे पहले अपडेट दे देते हैं रणनीतियों की धार पे। तो 85 सीटों की घोषणा हो गई है और 85 सीटों पे घोषणा होने के बाद कई सीटों पे विरोध के स्वर भी है, क्योंकि जहां पे नए चेहरे एकदम से आए हैं, जो पुराने दिग्गज हैं, नेता हैं, वो अपने समर्थकों के साथ विरोध करा रहे हैं। टिकट जब नहीं फाइनल हुई थी, जब वायरल सूची हुई थी, हालांकि वही सूची फाइनल भी हुई, तो उस समय भी विरोध का स्वर देखने को मिला था। और आज जो रविशंकर प्रसाद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो रायपुर की 3 विधानसभा सीटों की जो कोर कमेटी है उस पर बैठक करेंगे और उसमें से 2 पर जबरदस्त विरोध हुआ है। 3 जो सीट है वो कौन कौन सी है? अभनपुर है, वहां पर भी एकदम नए प्रत्याशी को उतारा है बीजेपी ने। इससे पहले पार्षद का चुनाव जीते हैं, क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उनको उतारा है। आरंग से खुशवंत सिंह साहब को उतारा है, सत्यनारायण समाज के गुरु है, लेकिन उसको लेकर के जो पुराने वहां के बीजेपी नेता है ना, जबरदस्त विरोध कराया। हालांकि अभी भी विरोध के स्वर वहां पे जारी है। और धरसीवा से भी जो छत्तीसगढ़ी एक्टर है, गायक है अनुज शर्मा, उनको उतारा गया है, लेकिन वहां पर भी उनका जबरदस्त विरोध हुआ था। तो ये तीनों ही सीट विरोध के स्वर में है और पूर्व केंद्रीय मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये जो विधानसभा की कोर कमेटी है उनको बैठक करके जितने सारे समर्थक हैं, विद्रोही हैं, विरोधी हैं, उनको शांत करे और फिर पार्टी की लाइन पर ला करके एकजुट करके चुनाव के लिए तैयार करे। ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो आज और कल 2 दिनों तक रविशंकर प्रसाद यही करेंगे। इन 3 विधानसभा सीटों पर जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं उनको शांत करेंगे, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझा बुझा करके पार्टी के जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उनके लिए खड़ा होने के लिए तैयार करेंगे। तो एक जो महत्वपूर्ण काम है वो रविशंकर प्रसाद ये करने जा रहे हैं अगले 2 दिनों में। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है करना है, 2 लिस्टों के सामने आने के बाद इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को। आज वो पहुंचे हुए हैं, मीटिंग का दौर भी शुरू हो चुका है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ राजेश। और अब रुख कर लेते हैं, जानते हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारी कर रही है। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, एमपी बीजेपी की तैयारियां तो पहले से ही जारी है। 134 जो प्रत्याशी उनकी घोषणा भी कर दी गई, लेकिन बहुत सी सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कल कोर ग्रुप की बैठक हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और जो सबसे बड़ी यहां पर चुनौती है बीजेपी के सामने कि रूटों को किस तरह से मनाए और आगे वाली सीटों पर अब किस तरह से नाम घोषित की जाए, तो इसको लेकर के क्या तैयारी कर रही है बीजेपी? बीजेपी अपने 94 जो शेष बचे हुए नाम हैं उन पर मंथन कर रही है। 94 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। कल बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम जो दिग्गज नेता है उन्होंने मंथन किया है, एक सीट पर मंथन किया और कहा जा रहा है कि 5वीं जो सूची आएगी वो बेहद चौंकाने वाली होगी। इस सूची में कई नाम ऐसे होंगे जो नए होंगे, युवा होंगे और अलग अलग वर्ग से होंगे। यानी जो 94 सीट है उसमें कोई मंत्री है, कई विधायक है मौजूदा, उनके टिकट कट सकते हैं। सीधे सीधे संकेत यहाँ पर ये मिल रहे हैं परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर। दूसरी तरफ ये भी मंथन किया जा रहा है कि इन 5वीं सूची आने के बाद चूँकि नाम बड़ी संख्या में कटेंगे विधायकों के, उसके बाद बगावत जिस तरह प्रदेश भर में होगी उसको कैसे थामा जाए, तो इसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज बड़े नेताओं को दे रखी है। और उनसे कहा गया है कि यहीं जहां पर भी प्रत्याशी घोषित होते हैं वहां पर यदि इस तरह का विरोध होता है तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्योंकि अभी तक 136 जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं उसमें इक्का दुक्का जगह पर ही प्रदर्शन हुए हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान जो है पार्टी को
नहीं हुआ, कहीं पर ऐसी बगावत की खबरें, बहुत बड़ी खबरें नहीं आई है। लेकिन बीजेपी को डर है कि जो अब नाम कटेंगे उसके बाद बीजेपी के संभावित जो दावेदार हैं उनको यदि टिकट मिलता है और जिन विधायकों के टिकट कटते हैं, मंत्रियों के टिकट कटते हैं, तो उनके समर्थक विद्रोह कर सकते हैं। उस ऐसी स्थिति में दिग्गज नेता इसकी कमान संभालेंगे। साथ ही चुनाव अभियान की शुरुआत हो चुकी है, सभाएं शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल की 2 विधानसभा सीटों पर अपनी सभाएं ले चुके हैं और लगातार जो है अब बड़े नेताओं के दौरे बनने हैं। इसलिए चुनाव प्रबंधन की जो टीम है उसके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि नेताओं के किस तरह दौरे सेट किए जाए, केंद्रीय नेताओं के दौरे किया वो क्या होंगे, किस क्षेत्र में होंगे, कहाँ पार्टी कमजोर है। इन तमाम परिस्थितियों को देखकर ये भी तय किया गया है कल की बैठक में कि नेताओं के दौरे तय करके जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाए। और सबसे बड़ी बात है कि 15 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हो या फिर वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव की बात हो, ये तमाम दिग्गज नेता उस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें प्रत्याशी के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। साथ ही चुनावी मुद्दे और चुनावी तैयारियों पर भी अंतिम मुहर वहां पर दिल्ली में लगने वाली है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही बाजी तो मार चुकी है कि सबसे ज़्यादा प्रत्याशी एमपी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में घोषित कर दिए है। लेकिन शेष बचे 94 प्रत्याशी जो 5वीं सूची आने की संभावना है, उसके जो उसको लेकर जो बगावत के स्वर हो सकते हैं उस पर बीजेपी अब बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए कोई बगावत कर देता है तो वो ठीक है कि चलिए जाकर के आप डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर कोई भीतर घात करेगा तो उससे कैसे निपटेगी बीजेपी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप बने रहिए विवेक हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है छत्तीसगढ़ में भी और बीजेपी में। सौरभ, सबसे पहले आपसे रुख करते हैं। सौरभ, देखिए कल एक बड़ी बैठक हुई है और माना जा रहा है कि 20 नाम वो फाइनल हो चुके हैं। तो क्या समझा जाए, ये जो 20 नाम हुए हैं क्या पहले फेज के ये प्रत्याशी हैं और क्या पहली लिस्ट में इन्हीं 20 नामों को उतारा जाएगा जो बस्तर संभाग को कवर करेंगे, और किस तरह की तैयारी, क्या कुछ कल चर्चा हुई है कल की बैठक में? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक कल 4 घंटे से ज़्यादा देर तक जो है एआईसीसी कार्यालय में हुई और बैठक में 90 सीटों पर पूरी तरीके से चर्चा हुई। एक एक नामों को लेकर जो है काफ़ी गंभीरता से चर्चा हुई है। अब जो है बताया जा रहा है कि लगभग 70 सीटों पर सिंगल नाम तय हो चुके हैं। वही कुछ 20 सीट बाकी है, उस पर जो है अभी भी डबल नाम है और जिसको लेकर आज एक बार फिर से बैठक होनी है। हालांकि ये बैठक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की नहीं है, बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और जो वहाँ पर मौजूद हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और जो प्रभारी सचिव हैं वहाँ, उनके बीच ये बैठक होने जा रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है रायपुर लौट गए हैं और उन्होंने भी अपनी ओर से जो है 20 सीटों को लेकर अपनी राय दे दी है। अब देखना होगा कि ऐसे में इन 20 सीटों पर जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है किसके बात को या किस तरीके से इन नामों को शामिल कर लिस्ट जारी करती है। लेकिन दूसरी ओर आप देखें कि आज से जो बस्तर समेत जो है दुर्ग संभाग की 8 सीट हैं, कुल मिलाकर 20 सीट, वहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप देखें कि अभी तक जो है कांग्रेस का कोई कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। इसको लेकर बीजेपी भी जो है हमला बोल रही है। लेकिन अगर हम फिर से बात करें कि जो है बस्तर की 12 सीट है, वहां पर लगभग 4 सीटों पर जो है कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट काटी जा रही है। उसमें सबसे पहला नाम जो है यही है कि चित्रकूट से राजबंद मेंजाम की जगह दीपक भाई जा रहे हैं। जगदलपुर से जो है 2 नाम चल रहे हैं। सबसे पहले तो राजीव शर्मा ही है और उसके बाद जो है जो विधायक हैं उनको भी मिल सकती है, लेकिन राजीव शर्मा का नाम जो है प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसी तरीके से जो तीसरी सीट बताया जा रहा है उसमें कांकेर से जो शिशुपाल सोरी है विधायक, अभी उनकी टिकट कटेगी और शंकर सिंह धुर्वा है उनका नाम आ रहा है। दंतेवाड़ा से जैसे हमने कल ही बताया था कि किसी भी परिवार के एक सदस्य को टिकट दी जाएगी, तो देवती कर्मा का जो अभी वर्तमान में विधायक हैं उनकी जगह बताया जा रहा है कि उनके बेटे छबिन कर्मा को सीट दी जा रही है। इसी तरीके से जो दुर्ग संभाग की 8 सीटें हैं उसमें राजनांदगांव और कवर्धा जिला शामिल है, वहां पे भी लगभग 4 से 5 सिटिंग एमएलए की टिकट जो है काटी जा रही है। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो है जीत के लिए पूरी रणनीति बनाई है, क्योंकि सरकार को लगता है और कांग्रेस को ये मालूम है कि अगर विधायकों का टिकट काट दिया जाए तो हो सकता है कि फिर से सत्ता में वापसी हो।
और इसीलिए पूरी कवायद चल रही है और आज एक बार फिर से जो बैठक है वो होगी बचे हुए नामों को लेकर। बिल्कुल सौरभ, और देखिए जिन संभावित उम्मीदवारों का नाम आपने लिया है उनके साथ चुनावी मैदान में जो दूसरे उम्मीदवार जो दम भर रहे हैं उनकी धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी इस बुलेटिन को देखने के बाद। आप बने रहिए, अब रुक कर लेते हैं अंशुल का। अंशुल, देखिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तो बैठक चल रही है, लेकिन आज से एमपी कांग्रेस की बैठक 2 दिनों की दिल्ली में शुरू होने वाली है। सबको इंतजार है कि आखिर कब 230 सीटों पर नामों का ऐलान करेगी कांग्रेस, कहां पर पेच फंस रहा है, क्योंकि अंतिम दौर तक हमने देखा कि जहां पर बात नहीं बन रही थी वहां पर आखिरी दौर तक भी वहां पर सर्वे करवाया गया है। क्या इसको लेकर के कुछ फाइनल फेज में हम बदलाव भी देख सकते हैं कि इस उम्मीदवार का ऐलान होना था लेकिन बदल करके कोई दूसरा उम्मीदवार हमें मैदान में दिख सकता है क्या? जी बिल्कुल, बता दो कांग्रेस के द्वारा जो है वो लगातार मंथन किया जा रहा था और ये भी कह रहा था कि जल्द से जल्द जो है वो लिस्ट जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है अपनी मध्य प्रदेश की सूची जो है वो 15 तारीख को घोषित करेगी। लगातार कोशिशें हैं, लगातार बैठकें चल रही है और मंथन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और दूसरी सूची में कई बड़े नामों को मैदान में उतारा है, उसके बाद कांग्रेस को वापस से एक बार सर्वे कराना पड़ा है। और जिन सीटों पर बीजेपी ने बड़े नेताओं को उतारा था वो कांग्रेस की ऐसी सीटें थी जिसे कांग्रेस जीत मान के चल रही थी, जिसमें कांग्रेस का ये तय था कि हमारे ये प्रत्याशी जो हैं यहाँ से जीत सकते हैं। और अब कांग्रेस को अपनी रणनीति जो है उन्हीं सीटों को लेकर बदलनी पड़ी है और यही कारण है कि कांग्रेस में एक बार फिर से उन सीटों को लेकर मंथन हुआ है जिस पर बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बीजेपी की लगातार जो सूचियां सामने आई हैं उसके बाद कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो सूची आने वाली थी उसमें बदलाव तय माना जा रहा है और यही कारण है कि लगातार इसके लिए दिल्ली में जो बैठकें हैं वह जारी है। और अब जो मैराथन बैठक है वो दिल्ली में शुरू होने वाली है और इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े जो नेता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ माने जाएं या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, ये सभी अब दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। साथ ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जिन्हें अब अपनी सीटों को लेकर के आश्वस्त होना है, वे भी कई दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं और अब दिल्ली से सूची आने के बाद ही यहाँ पर कई नेता जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ कूच करेंगे। हालांकि अभी भी यह तय माना जा रहा है कि जो आने वाले 2 दिन है उसमें सिर्फ बैठकों का दौर होगा। कांग्रेस की तरफ से किसी प्रकार की कोई सूची जो है वो घोषित नहीं की जाएगी, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस अपनी सूची घोषित करेगी, यह कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से भी कहा गया है। हालांकि जिस तरह से बदलाव बीजेपी ने अपनी रणनीति में किया है उससे कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है और बड़े नाम जो हैं उनके सामने किन चेहरों को उतारा जाए, क्या उनकी सीट बदली जाए, इसे लेकर इन बैठकों में लगातार मंथन जो है वो चल रहा है। एक दौर का जो सर्वे है वो कांग्रेस के द्वारा पहले ही करवा लिया गया था, लेकिन बीजेपी की सूची आने के बाद दूसरे दौर का भी एक सर्वे कराया गया। यह अंदर के लोग जो है बात बता रहे हैं और उस सर्वे के आधार पर कुछ जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, उनकी सीटें बदल। सौरभ भी बता रहे हैं कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कि बैठकी वाले दिन 15 अक्टूबर को लिस्ट सामने आ जाएगा। शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है कांग्रेस और अब यह शुभ मुहूर्त और प्रत्याशियों का ऐलान किन उम्मीदवारों के लिए शुभ साबित होता है, 15 अक्टूबर को तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही पूरी रणनीति और प्रत्याशियों के ऐलान की समीक्षा हमें समझाने के लिए।